डेविड अब्राहम चूलकर इनका फिल्मी करियर तकरीबन 4 दशक तक चला था। वैसे तो इनका पूरा नाम डेविड अब्राहम चूलकर था, लेकिन लोग इन्हें सिर्फ डेविड के नाम से जानते थे। फिल्मों में इन्होंने कॉमेडी की, विलन की और कैरेक्टर आर्टिस्ट की हैसियत से भी काम किया और अपने काम से ये हर दिल अजीज बन गए। महज 5 फीट 3 इंच लंबी हाइट वाले डेविड अंकल के चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान होती थी। अपनी इसी मुस्कान से इन्होंने अपने फैंस के दिलों पर बहुत बड़ी जगह बना ली थी। डेविड के जन्म का सही तारीख पता करना भी अपने आप में एक चुनौती था। हमने काफ़ी खोजबीन की, यूट्यूब तलाशा और गूगल को काफ़ी गहराई तक खंगाला और आखिरकार गूगल पर हमें एक तस्वीर मिली जो कि डेविड की कब्र की तस्वीर थी। डेविड की कब्र पर लगे पत्थर में उनके जन्म की तारीख लिखी है 21 जून 1981। डेविड का मुंबई के पास थाने में हुआ था जन्म। डेविड को बचपन से ही खेलकूद में बड़ी दिलचस्पी थी। वो पहलवानी को बेहद पसंद करते थे और खुद भी एक पहलवान थे। एक डिजिटल परफॉर्मेंस से बात करते हुए डेविड की भतीजी रूथ कृष्णा ने उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियाँ शेयर की। रूथ कहती हैं कि वास्तव में डेविड एक बॉडी बिल्डर थे। हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा पर डेविड की अच्छी पकड़ थी और शोज़ की मेज़बानी भी थी। वो बड़ी खूबसूरती से किया करते थे। एक वक्त पर डेविड की एंकरिंग भारत की एलीट क्लास की बेहद पसंद की जाती थी और डेविड केवल फिल्म फेयर ही नहीं बल्कि और भी कई सरकारी व गैर सरकारी कार्यक्रमों की एंकरिंग किया करते थे। डेविड को एंकरिंग करने के लिए विशेष तौर पर बुलाया जाता था। डेविड पढ़ाई लिखाई में बहुत बढ़िया थे। स्कूल के दिनों में इन्हें बढ़िया स्टूडेंट होने का खिताब मिला था। इनकी शुरुआती पढ़ाई हुई थी सेंट जोसेफ स्कूल बॉम्बे से, बॉम्बे यानी कि मुंबई के ही विल्स कॉलेज से। इन्होंने BA LLB किया था। डेविड तो चाहते थे कि ये स्पोर्ट्स में ही अपना करियर बनाएं, लेकिन अपने बड़े भाई शोलेम के कहने पर इन्होंने LLB किया। डेविड के पिता का नाम अब्राहम था और इनकी माँ का नाम था दीना चेहुलकर। डेविड जब मात्र 15-16 साल के थे तभी इन्होंने अपने पिता अब्राहम की मृत्यु हो गई थी। ऐसे में बड़े भाइयों ने डेविड की परवरिश की थी और यही वजह थी कि जब बड़े भाई ने डेविड से कहा कि वो LLB करें तो डेविड ने अपने भाई की बात मानते हुए वकालत की। रूथ कहती हैं कि उनकी दादी यानी कि डेविड की माँ दीना काफ़ी लंबे वक्त तक जिंदा रही थी। वो 104 साल तक जीवित रहीं और वो हमेशा एक साड़ी पहनती थी और केवल मराठी बोलती थी। रूथ कहती हैं कि उनके पिता डैनियल और उनके अंकल डेविड काफ़ी हद तक एक जैसे दिखते थे। डैनियल एक डॉक्टर थे और डेविड एक एक्टर। हालांकि डैनियल डेविड के मुकाबले थोड़ी से हैवी दिखते थे, लेकिन फिर भी लोग डैनियल को अक्सर डेविड समझ लिया करते थे और उनके पास ऑटोग्राफ मांगने पहुंच जाते थे। डैनियल भी ऐसे लोगों को ऑटोग्राफ दे देते थे और साइन में डी अब्राहम लिखते थे। डैनियल कहते हैं कि वो अपने आसपास के लोगों को निराश नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वो डेविड की जगह उन्हें खुद ऑटोग्राफ दे दिया करते थे। खेल कूद के अलावा डेविड को आर्ट से भी काफ़ी प्यार था। खासतौर पर नाटकों में काम करने में डेविड को बड़ा मज़ा आता था। डेविड के पड़ोस में एक महिला रहती थी जो फ्रेंच मूल की थी। वो अक्सर अपने घर के आंगन में फ्रेंच में नाटकों का आयोजन किया करती थी और डेविड भी इन नाटकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया करते थे। माना जाता है कि यही वो वक्त था जब तय हो गया था कि डेविड भविष्य में एक्टिंग ही अब से ही अपना मुकाम बनाएंगे। इन्हीं फ्रेंच नाटकों में ही डेविड पर एक शख्स की नज़र पड़ी जो फिल्म डिवीज़न से जुड़ा था। उसी इंसान ने डेविड को फिल्मों में काम करने का ऑफर दिया और डेविड ने भी खुशी खुशी ये ऑफर स्वीकार कर लिया। शुरुआत में डेविड के पास उनका ये फैसला ज़रा भी पसंद नहीं आया। डेविड के भाइयों को डेविड पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उस दौर में वैसे भी माना जाता है कि अच्छे घरों के लोग फिल्मों में काम नहीं करते। घर में काफ़ी हंगामा हुआ, लेकिन डेविड अपनी जिद पर अड़े रहे और ज़रा भी टस से मस नहीं हुए। आगे चलकर डेविड फिल्मों में कामयाब तो हुए। घर वालों का गुस्सा गर्व में तब्दील हो गया। डेविड का फिल्मी सफ़र शुरू हुआ ज़ैम्बू द एप मैन नाम की फिल्म से, जो साल 1937 में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म डायरेक्ट की थी मोहन भगवानी ने, जो कि फिल्म डिवीज़न के चीफ रह चुके थे और इन्हीं के बारे में कई लोगों ने ये दावा भी किया है कि ये वही वो शख्स हैं जो डेविडो को फिल्मों में लेकर आए थे। पहली फिल्म के बाद डेविड बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट काम करते रहे। इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें पहचान मिली साल 1954 में रिलीज़ हुई फिल्म बूट पॉलिश से। इस फिल्म में इनके किरदार का नाम था जॉन चाचा, जो सड़क पर रहने वाले 2 भाई बहनों को पालने की जिम्मेदारी लेता है और उन्हें जिंदा रहने के तरीके सिखाता है।
डेविड के इस किरदार के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल के पुरस्कार से भी नवाजा गया था। इतना ही नहीं, बूट पॉलिश नाम की ये फिल्म कांस फिल्म फेस्टिवल में भी प्रदर्शित की गई थी और वहाँ भी डेविड की एक्टिंग का हर कोई कायल हो गया था। कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी डेविड के फैन थे। खासतौर पर डेविड एक एंकरिंग पंडित नेहरू को बहुत पसंद थी। पंडित नेहरू की मांग होती थी कि सभी सरकारी कार्यक्रमों का संचालन डेविड ही करें। साल 1969 में भारत सरकार ने फिल्म क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया था। डेविड की भतीजी रुण कृष्णा बताती है कि डेविड को पढ़ने का बहुत शौक था, साथ ही उन्हें पेंटिंग कलेक्ट करना भी बड़ा पसंद था। डेविड ताउम्र खेलों के शौकीन रहे। वो अक्सर कहते थे कि खेलों से राजनीति को दूर रखना चाहिए और राजनीति में खेल की भावना आनी चाहिए। डेविड पूरे 50 सालों तक महाराष्ट्र वेट लिफ्टिंग फाउंडेशन को प्रेजेंट करते रहे। साथ ही लगभग 35 सालों तक ये इंडियन वेट लिफ्टिंग फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। कई सालों तक डेविड इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के भी मेंबर रहे और 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स, 1960 में रोम ओलंपिक्स, 1964 के टोक्यो ओलंपिक्स, 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक्स और 1972 के म्यूनिक ओलंपिक्स में ये भारतीय डेलीगेशन का हिस्सा भी रहे। 1972 में जब म्यूनिक ओलंपिक्स के दौरान इजरायली खिलाड़ियों का आतंकवादियों द्वारा बंधक बना लिया गया था और 11 इजरायली खिलाड़ियों को मौत के घाट उतार दिया गया था, तो मरने वालों में से एक डेविड का दोस्त भी था। मुंबई के परेल में डेविड का एक पुश्तैनी मकान था। इनका सारा परिवार वहीं रहता था, लेकिन डेविड रहते थे चर्च गेट के पास मौजूदा क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में। डेविड को यहाँ पर एक पर्सनल रूम अलॉट किया गया था। उनके रूम और उनके एरिया को कहा जाता था डेविड कॉर्नर। डेविड क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के उन शुरुआती मेंबर्स में से एक हैं जिनके पास उसकी लाइफ टाइम मेंबरशिप थी। रूथ बताती हैं कि पहले डेविड ने विलिंगटन क्लब की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वे एक एक्टर थे, इसलिए विलिंगटन क्लब के उस वक्त के ज़्यादातर मेंबर्स किसी एक्टर को क्लब के साथ नहीं जोड़ते थे और इसके खिलाफ थे, इसलिए डेविड को क्लब की मेंबरशिप नहीं दी गई थी। फिर बाद में डेविड ने क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था और उन्हें आसानी से मेंबरशिप मिल गई। रूथ ये भी बताती हैं कि डेविड काफ़ी धार्मिक थे और ईश्वर पर उनका विश्वास अटूट था। डेविड के घर के बिल्कुल पास एक सिनेगॉग मौजूद था और सिनेगॉग के मुख्य कर्ता डेविड के बड़े भाई ही थे। वो उस सिनेमा गॉग के प्रेयर्स कराते थे। डेविड अगर मुंबई में होते तो वो हर शुक्रवार को होने वाली खास प्रेयर में ज़रूर शरीक होते थे। साथ ही योम किप्पुर और जूइश न्यू ईयर जैसे प्रमुख यहूदी त्योहारों पर तो डेविड हमेशा ही अपने परिवार के साथ होते थे। रूथ कहती हैं कि डेविड को हिब्रू भाषा का भी बहुत अच्छा ज्ञान था और वो क्लासिकल हिब्रू भाषा में भी बात कर लेते थे और पढ़ लेते थे। डेविड जब एक बड़ा नाम बन गए तो उन्होंने अपने परिवार की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। डेविड के बड़े भाई जब गुजर गए तो उनको बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी डेविड ने ही उठाई। साल 1970 में डेविड के परिवार के कई सदस्य इजराइल शिफ्ट हो गए, लेकिन डेविड अपने भतीजे और भतीजी के साथ कनाडा गए। कनाडा में भी डेविड ने एंकरिंग करना जारी रखा और यहाँ के भारतीय समुदाय के प्रोग्राम्स में डेविड एंकरिंग करते नजर आ जाते थे। फिल्में छोड़ने से पहले डेविड लगभग 150 फिल्मों में काम कर चुके थे। डेविड आखिरी दफ़ा नजर आए थे साल 1980 में रिलीज हुई फिल्म खूबसूरत में। हालांकि 2 जनवरी 1982 को स्ट्रोक के चलते डेविड की मृत्यु होने के बाद उनकी 2 फिल्में संबंध और गहरी चोट रिलीज हुई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना।